ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा को प्रणाम करते हुए आप सबको भगवान गणेश की लीलाएं सुनाई जा रही हैं। भगवान गणेश द्वापर युग में उनका जो अवतार हुआ है वह कथा प्रारंभ कल से शुरू हो गई है कि एक सिंदूर नाम का राक्षस ब्रह्मा जी के जमाई लेने से प्रकट हुआ और उसने कितना उत्पात मचाया कि सारे देवलोक और पृथ्वी लोक के सारे लोग घबरा गए, धर्म को तहस नहस कर दिया। तब भगवान गणेश को अवतार लेना पड़ा और भगवान गणेश के अवतार के पहले जब ही सिंदूर राक्षस को एक बड़ा विचित्र वरदान दे दिया था भगवान ब्रह्मा जी ने। और क्या वरदान दिया था कि तू जिससे तू आलिंगन करेगा, जिससे अपने शरीर को रगड़ देगा, उसका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मर जाएगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा वरदान दे दिया। वो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भस्मासुर को भगवान शिव ने भस्म होने का जिस पर तू हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, इसी प्रकार इससे कह दिया कि तू जिसका आलिंगन करेगा और उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यह वरदान की परीक्षा लेने के लिए जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो इसने भी वैसा ही किया जैसा भस्मासुर ने किया था। ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ा आलिंगन करने के लिए। ब्रह्मा जी भगे, भगवान हरि के पास में पहुंचे, हरि ने हर के पास भेज दिया। और यहाँ आकर के आज हम कथा सुना रहे हैं। देखिए, एक बड़ी विचित्र कथा यहाँ भी आ रही है, शायद आप लोगों को यह जानकारी नहीं है। गणेश पुराण से आपको जानकारी मिलेगी कि केवल रुक्मणी का हरण नहीं हुआ, केवल सीता जी का ही हरण नहीं हुआ, अरे पार्वती जी का भी हरण हुआ। तो आज हम पार्वती हरण की कथा सुनाते हैं कि सिंदूर जब आता है भगवान शिव के पास लड़ने के लिए आ रहा है, युद्ध ललकारने के लिए आ रहा है, किंतु भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए हैं। पार्वती दिख जाती हैं और इसका मन डोल जाता है, सोचता चलो अब मुझे क्या करना है इस भोले बाबा से, मुझे तो पार्वती की जरूरत है। और पार्वती के केस पकड़ करके इस प्रकार से सीता जी को रावण ले गया था चुरा करके, इसी प्रकार से इसने भी वैसे ही बदसलूकी की भगवती पार्वती के साथ। वह कथा हम आपको सुना रहे हैं, संक्षेप में सुनिए। शिव समीप कैलाश पर आया जब सिंदूर, अहंकार डूबा हुआ था निज मद में चूर। ध्यानावस्थित थे शिव शंकर, दृष्टि पड़ गई पार्वती पर। सोचा तपसी से क्या लड़ना, इससे तो है व्यर्थ झगड़ना। यह नारी है कितनी सुंदर, ले जाता हूँ इसको हर कर। नियत बदल गई इसकी। और राक्षस वृत्ति दैत्य होने का श्राप तो दे दिया था ब्रह्मा जी ने। तो दानवों का सबसे प्रमुख स्वभाव क्या होता है? क्रोध और काम और क्रोध, ये इनके दो प्रमुख साथी होते हैं। तो कामवश जो है पार्वती को हरण करने का विचार कर लिया और दुष्ट उमा के आया पासा और पकड़ के से ले उड़ा आकाशा। और इस दुष्ट ने क्या किया, पार्वती को पकड़ करके जबरन और आकाश में लेकर उड़ गया। आओ कोई मुझे बचाओ, कहाँ गए गण जल्दी आओ। सारे गण देखते रह गए और पार्वती जी ठीक सीता जी की तरह चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ। अरे मेरे शिव तुम क्या कर रहे हो, तुम ध्यान ही कर रहे हो, मुझे राक्षस चुरा के ले जा रहा है, पकड़ के ले जा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। माता जी विलाप करने लगी। अब क्या कह रही हैं, उसके सम्मुख ठहर न पाए, कहाँ गए गण जल्दी आओ।
और आओ कोई मुझे बचाओ, उसके सम्मुख ठहर न पाए। सारे गण रोए चिल्लाए, इतना बलवान था कि सारे गणों को उठा उठा के पटक दिया उसने, और इतना मारा सारे बेचारे और रोने लगे, चिल्लाने लगे। अरे भाई, इनका इस राक्षस का सामना हम नहीं कर सकते। अब देखो हमारे भोले बाबा तो ध्यान में व्यस्त है, अब क्या करना चाहिए। बड़ा पुकार हाहाकार मच गया। तो ये सिंदूर महाबलवाना, लगा हुआ है शिव का ध्याना। अरे राक्षस बड़ा बलवान है, शिव जी तो उधर ध्यान में लगे हुए हैं, समाधि लगी हुई है, अब क्या करना चाहिए। सारे लोग घबरा गए। हुआ चतुर्दिक हाहाकारा, जब हो हल्ला मच गया, शोर हो गया, चिल्लाने लगे, रोने लगे लोग, तो चीत्कार करने लगे। तब भगवान शिव का ध्यान खुला, उनकी आंखें खोली उन्होंने। सुनकर शिव ने नयन उघारा, सुनी उमा की हरण कहानी, दौड़े शिव त्रिशूल ले पानी। जो ही गणों ने बताया, अरे महाराज अभी भी ये राक्षस जो है माता जी को लेकर के चला गया है, और माता जी रोते हुए जा रही थी, उनके केश पकड़ करके खींच के ले गया। तब तो भगवान शिव महाक्रोधी हो गए, हाथ में त्रिशूल लेकर के, और वृषभ पे बैठ करके तुरंत उसका पीछा किया। पहुंच मार्ग में जा ललकारा, हुआ वहां पर युद्ध करारा। और जाकर के भगवान शिव ने पीछे से जो वार किया उसके, और वो सामने आकर के भयंकर रूप से लड़ने लगा। और लड़ते लड़ते उसना विचार बन गया शिव जी से आलिंगन करने का। अब भगवान गणेश मदद कर रहे हैं। तुरंत भगवान गणेश ब्राह्मण बन के आ गए, और वहां तुरंत तो जब वो पकड़ने के लिए दौड़ा, तो बीच में भगवान का फरसा आ गया। परशुराम भी है, भगवान गणेश परसा रखते हैं, वो भी अपने साथ में, वो भी परशुधर हैं। और परसा छोड़ दिया उन्होंने, अदृश्य रूप से आ गया परसा, किसी को पता नहीं चला कि परस जा करके बीच में परसा आ गया। और जो ही परसा आया, और ये जो चोट पड़ी उसके तो घायल हो गया। करने हेतु शंभु आलिंगन, आगे बढ़ा बनाया निज मन, आलिंगन हित कदम बढ़ाया, तभी बीच में परसा आया। और इसी प्रकार परशुराम जी परसा लिए घूमते ना, ऐसे ही हमारे भगवान गणेश भी परशुधर हैं, और उनका आदर्श रूप से परसा आया, और जाकर के आघात किया उसको, सिंदूर को। तभी बीच में श्री गणेश ब्राह्मण बन आए, आलिंगन से शंभु बचाए। इस प्रकार से भगवान गणेश ने वहां उपस्थित होकर के भगवान शिव की रक्षा की। और घायल हुआ गिरा रजनीचल, ब्राह्मण बने तभी मोरेश्वर। और जो ब्राह्मण के रूप में थे वो तुरंत मोरेश्वर हो गए, पार्वती को दर्शन दिए। जिस प्रकार से पार्वती के आंगन में पहले उसमें सतयुग में भगवान खेले थे, त्रेता युग में, सतयुग में नहीं त्रेता युग में, अब द्वापर युग कथा सुना रहे हैं हम। अभी द्वापर युग में भगवान गजानन का अवतार लेंगे। और गया दैत्य तब प्राण बचा कर, पार्वती हर्षित सुत पाकर। देखा अपना पुत्र का रूप ले लिया भगवान गणेश ने, अब बड़ी प्रसन्न हो गई गणेश जी की। कहने लगे गणेश जी, देखो माँ, मैंने तुमसे वायदा किया था कि एक बार मैं जरूर तुमको मयूरेश्वर के रूप में दर्शन दूंगा। वही मयूरेश्वर मोर पे बैठे हुए हैं, 6 भुजाएं हैं उनकी, और बड़ी सुंदर कांति है, मुकुट पहना हुआ है, आभूषण धारण किए हुए हैं। देख करके प्रसन्न हो गई, और फिर थोड़ी देर के बाद में समझ गई, अरे मेरा बेटा जो है परम ब्रह्म है। देखो इन्होंने मेरे पतिदेव की भी रक्षा की है, परम ब्रह्म है मेरा बेटा, कह कर उमा स्नेह समेटा। अब तो गदगद हो गई, पार्वती जी स्तुति करने लगी। मीठे वचनों से किया श्री गणेश सत्कार, और भगवान गणेश भी बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े मीठे शब्दों में अपनी माँ का सम्मान किया, और कहने क्या दिया, माँ से आश्वासन दे दिया माँ को। क्या कहा कि हाँ, मीठे वचनों से किया श्री गणेश सत्कार, आऊंगा तब गोद में लेने फिर अवतार। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।